सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इस्राइल को तस्लीम करने के लिए दबाव। कप्तान को क्या पैगाम दिया गया? एनआरओ किसके लिए? बानी मुत्तहिदा कौन? पीटीआई वापस आएगी? महंगाई के कितने बॉम्ब? और घी को आग लग गई। ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमेरिका के जेरे असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें पैगाम भेजा गया था कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। ये भी वाजे किया कि मलिक रियाज से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना ही आसिफ जरदारी से राब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने और ख़ानदान के केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा कि नैब क़वानीन में तरमीम बुनियादी तौर पर एनआरओ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के केसेस बंद किए जाएंगे। इमरान खान ने मुतालबा किया कि सियासतदानों के तमाम मेगा केसेस की निगरानी के लिए जज तैनात होना चाहिए। नैब क़वानीन में तरमीम पाकिस्तान में एंटी करप्शन को तबाह करेगी। ये भी बोले कि नैब क़वानीन में तरमीम के बाद करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम होंगे। FIA ने भी शहबाज शरीफ के कहने पर रेफरेंस वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को बानी मुत्तहिदा से तशबीह दे दी। मीडिया से बातचीत में बोले, राना सनाउल्लाह और बानी मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं। इमरान फारूक के कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी रो पीट रहे थे। आंखें बंद करके राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो लगेगा बानी मुत्तहिदा को सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को बानी मुत्तहिदा से तशबीह दे दी। मीडिया से बातचीत में बोले, राना सना और बानी मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं। इमरान फारूक के कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी रो पीट रहे थे। आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो लगेगा बानी मुत्तहिदा को सुन रहे हैं। आपको फिर से आगाह करेंगे, फवाद चौधरी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया राना सनाउल्लाह को। उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह को बानी मुत्तहिदा से तशबीह दी गई। उन्होंने कहा राना सना और बानी मुत्तहिदा में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा आंखें बंद करके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे बानी मुत्तहिदा बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बानी मुत्तहिदा से मिलते हैं। लॉन्ग मार्च में कारकुनान पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी हिकमत अमली बिल्कुल ऐसी है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और राना सनाउल्लाह जब बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बानी मुत्तहिदा बात कर रहे हैं। अगर आप आंखें बंद करके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे बानी मुत्तहिदा बात कर रहे हैं। जो अपने हक के लिए आईनी और जमहूरी तरीके से आवाज उठाएगा जेल जाएगा। लॉन्ग मार्च हुआ तो सख्ती से निपटेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सरेआम धमकी दे दी। काबीना से एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी इजाजत मांग ली। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि वजीर आला KP और गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। बोले, इमरान खान ने कहा है कि कारकुन मुसल्ला थे, इसके बाद मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तसादुम का प्लान बनाया था। 25 मई को हुकूमत ने कुछ लोगों को असला देकर मुजाहिरीन में शामिल किया। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मंसूबा फौज और रेंजर्स पर फायरिंग का था जिसके जरिए खून खराबे का माहौल पैदा किया जाना था। इमरान खान को अहम लोगों ने बर वक्त मुत्तला कर दिया। इमरान खान और PTI ने इनकी प्लानिंग को कमाल हिकमत अमली से नाकाम बनाया। राना सनाउल्लाह के सबूत तो सानिया मॉडल टाउन की कवरेज के हैं जो दुनिया के सामने हैं। फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इमरान खान की पॉलिसियों के मुखालिफ आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने इंकशाफ किया
कि हुकूमत ने डरते डरते तेल के लिए रूस से राबता किया है। ये राबता अपोजिशन के दबाव पर सस्ता तेल लेने के लिए किया गया। उम्मीद है हुकूमत हिम्मत करेगी और मामलात तय करेगी। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर पेट्रोल की कीमतें कम की। श्रीलंका भी मुआशी बहरान खत्म करने के लिए रूस से तेल खरीदेगा। ये भी कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 20% तक जाने की तवक्को है। बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागते हो? इख्तियारात पर डिक्टेटर बनकर क्यों बैठे हो? इलेक्शन से क्यों डरते हो? सदर पीटीआई सिंध अली जैदी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, सिंध असम्बली में मुराद अली शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जब तक लोकल बॉडी की पावर नीचे तक ना हो इंतखाबात नहीं होते। लेकिन मुराद अली शाह इस हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। ये लोग अदालत से डरते हैं ना ही अल्लाह से। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पुलिस पीटीआई के उम्मीदवारों को धमका रही है कि पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो जाओ। इलेक्शन शेड्यूल के बाद हुकूमत ने आईजी सिंध को तब्दील कर दिया। लॉन्ग मार्च इमलाक नुकसान केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास, मुराद रास और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गईं। हुकूमत की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से ताखीरी हरबे जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। साथ ही मुस्ताफी अरकान के जाती हैसियत में पेश न होने की सूरत में हिकमत अमली पर गौर भी शुरू कर दिया। असद उमर और शाह महमूद कहते हैं कौमी असम्बली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का मामला हुकूमत की जानिब से ताखीरी हरबे जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। 10 जून तक इस्तीफों की तस्दीक का अमल जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्ताफी अरकान के ज़ाती हैसियत में पेश न होने पर कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली, जिस पर उन्हें इस्तीफों को मनसूख करने या ज़ेर इल्तिवा रखने के ऑप्शन दिए गए हैं। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं असम्बलियों में वापस नहीं जा रहे। कोर्ट कमेटी में था, उसमें ये बिल्कुल ज़ेर बहस नहीं आया। असम्बलियों में हमने दोबारा जाना है कि नहीं, हमारे में क्लैरिटी है और हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असम्बली में दोबारा जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है। असद उमर का कहना था, हमारा एक ही मुतालबा है और वो ये कि नए इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी के स्पीकर पीटीआई अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा मामले पर पॉइंट स्कोरिंग करने लगे। शाजिया मरी कहती हैं पीटीआई इस्तीफों का मामला ड्रामा है। इनके अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आते। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई अरकान अपने इस्तीफों की तस्दीक करें ताकि ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएं। फिर दावा किया कि पीटीआई अरकान असम्बली हमारे मिन्नत तरले कर रहे हैं कि इस्तीफा कबूल न करें। इस्तीफे दिए वो भी उतना ही ड्रामा है जितना 2014 का था, क्योंकि इस्तीफे देने के बाद ये जो है ये वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, सैलरीज भी इनको मिल रही हैं और जो मिनिस्टर हजरात थे वो मिनिस्टर अनक्लेव में रह रहे हैं, वो घर छोड़ने को भी तैयार नहीं है, गाड़ियाँ देने को तैयार नहीं। मैं आज एज ए पॉलिटिकल वर्कर इनको दोबारा दावत देता हूँ कि ये आए, पार्लियामेंट में आए, अपोजिशन लीडर बने, जिम्मेवाराना अपोजिशन को रोल प्ले करें। अगर इनके पास कल मेजॉरिटी आती है तो एतमाद की तहरीक लें, अगर नहीं आती तो फिर अपोजिशन में रहकर गुजारा करें, और अगर वो नहीं आते तो फिर उनके लिए ये है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेश शरीफ साहब की अदालत में हाजिर हों, इमरान खान साहब और उनके तमाम एमएनएस बारी बारी आए और बताएं कि इस्तीफा दिए ताकि हम वहाँ पर ज़िम्नी इलेक्शन कर। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड तलब और DG FIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। जहर खाने को पैसे नहीं, लेकिन चैनल्स को खुश करने के लिए करोड़ों की फजूल इश्तिहारात के लिए पैसे हैं। सस्ते आटे के लिए अपने कपड़े तक बेच देने का नारा लगाने वाले वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की का दौरा। सरकारी खर्च पर मुल्क भर के अखबारात में सफ़ा अव्वल पर इश्तिहारात लगाए। हुकूमत के इस कॉल और फेल के तजाद पर अवाम मुश्तइल। ट्विटर पर सारिफीन ने दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर से बिल मुशाफा मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर बातचीत का इनेकाद होगा। दोनों रहनुमा इजलास के बाद मुश्तरका खिताब भी करेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही अपने दौरों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर आजम अब तुर्की पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शेख रशीद का वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की और जारी इश्तिहारात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, खजाने के खाली करार देने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर अपनी तशहीरी मुहिम पर करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं।
बिलावल 1.5 माह से पाकिस्तान से बाहर हैं। शहबाज शरीफ का दावा, पीटीआई खजाने में जहर खाने के भी पैसे छोड़कर नहीं गई। फरूख हबीब ने वजीर आजम के दावे का भरपूर जवाब दिया। कहा इश्तिहारात ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ दौरा मरीख पर कुछ ईजाद करने जा रहे हों। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अय्याशियों में लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहारात दे रही है। इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। शहबाज गिल ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम्स पर दिफा खान से बेहतर किसने किया और कौन कर सकता है। हमेशा हमें डू मोर का ऑर्डर मिला और हम बिचते चले गए। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की दौरों में अपनी कंपनी की मशहूरी के अलावा कुछ नहीं कर रही। पिछले 1.5 महीने से बिलावल पाकिस्तान से बाहर हैं। साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। साबित हो गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। पहले जमहूरी हक पर डाका डाला और फिर ढिठाई से उसका दिफा किया। मरियम नवाज आईने पाकिस्तान को नहीं मानती। पुरअमन मार्च पर पुलिस के हमलों को मुसलसल जवाब फराहम करने लगी। मरी में खिताब करते हुए कहा, इमरान खान के फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। मरियम नवाज ने सियासत में इदारों को भी घसीटने की कोशिश की। कहा, इदारों से पूछती हूँ क्या इमरान खान को खुली छुट्टी मिलेगी। बोली, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट में उस नंबर को ढूंढ रहा है जो बदल चुका है। हुकूमत की नाकामियों का मलबा भी इमरान खान पर डाल दिया। बोली, तहरीक इंसाफ बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। हुकूमती काबीना ने इमरान हुकूमत में तेल और घी पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 506 रुपये मुकर्रर हो गई। 1 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत में 215 रुपये का इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 525 रुपये मुकर्रर हुई, जबकि 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये का इजाफा किया गया। कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। नई हुकूमत ने अवाम पर मजीद 51 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया। शहबाज हुकूमत ने 2 महीने में तवानाई बहरान को संगीन तरीन कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुँच गया। पंजाब में बदतरीन सूरत हाल, यौमिया 14 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। छोटे सनतकार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। बिजली आए ना आए, बिल जरूर आएगा, वो भी भारी भरकम। शहबाज सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल बम के बाद बदहाल अवाम पर बिजलियां गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 3 रुपये 93 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। अवाम को बिजली के नरखों में इजाफे के बाद 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 5 यूनिट और बढ़ रही है। इसके मतलब है कि जो गरीब आदमी घर में पंखा चल रहा है बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ से क्या लेना या इमरान खान से क्या लेना, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है। बिजली महंगी होने के बाद सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के लिए है। पंजाब अंधेरों में डूब गया। लाहौर को पेरिस बनाने के दावेदारों की हुकूमत के पहले ही महीने में सूबा बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हो गया। बिजली की तवील बंदिश से कारखानों को ताले लगने लगे। मालिकान कहते हैं लोड शेडिंग कम ना हुई तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी। फैसलाबाद के ताजुर कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत की टेक्सटाइल पॉलिसी से कारखाने चल पड़े थे, लेकिन आज टेक्सटाइल की सनत फिर तबाही से दो चार होती नजर आ रही है। पंजाब की तरक्की को ब्रेक लग गया। हमजा शहबाज ने अपनी हुकूमत के पहले ही महीने में सूबे को अंधेरों में डुबो दिया। सूबे भर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात। बदतरीन लोड शेडिंग से फैसलाबाद के छोटे बड़े सनती यूनिट से वाबस्ता मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुल्तान में भी बिजली की बंदिश के बायस कारोबार ठप होने लगे। फैक्ट्री मालिकान भी जहनी अजियत से दो चार। कारोबारी अफराद का कहना है कि लोड शेडिंग कम न हुई तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी। लाइट इतनी बंद होती है कि हद नहीं है। तकरीबन 5 से 6 घंटे लाइट होती नहीं है हम काम के दौरान। हमारी जो 1000 का काम करते थे ना, अब 300-400। ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ठीक है, घर से मजदूर निकलता है काम करने के लिए, जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो बिजली बंद होती है। शाम को घर जाते हैं तो चूल्हे ठंडे होते हैं। हुकूमत की तब्दीली का असर टेक्सटाइल की सनत पर भी नजर आने लगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हुसरी एसोसिएशन के रहनुमा वहीद खालिक का कहना था कि इमरान हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से इंडस्ट्री चलने लगी थी, लेकिन हुकूमत बदलते ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर तबाही से दो चार होती नजर आ रही है। ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से काम करना मुश्किल हो गया। बिजली की टैरिफ कम से कम रखे जाएं।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि उनका ख्याल है कि गलती से आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट लगाया गया है, जिसका इदराक करके उसे दुरुस्त कर देना चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें कहा था कि वो आज़ाद कश्मीर का बजट किसी सूरत कम नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने भी कहा था कि बाकी जगहों पर कट लग सकता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट नहीं लगेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। हम अवामी खिदमत का मिशन लेकर इख्तिदार में आए हैं। हमारे दौर में तमाम हलकों में यकसा बुनियादों पर तरक्की और खुशहाली का तसलसल जारी रखेंगे। शहबाज सरकार के गुल्लू बट्टों ने नहिते शहरी की जान ले ली। गुजरांवाला में शहरियों ने शक की बुनियाद पर नौजवान को पकड़ा और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। लहूलुहान शहरी पर पुलिस ने भी हाथ साफ किए। अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने ले गए। जख्मों से चूर मोहम्मद अशरफ जान की बाजी हार गया। आला हुकाम ने 14 अफराद समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चलती ट्रेन में खातून से मुबैना ज्यादती, रेलवे पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी रेलवेज फैसल शाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अफसोसनाक वाकया जिस ट्रेन में पेश आया वो निजी ट्रेन थी। निजी कंपनी को अमले की तैनाती से पहले बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। 2 मुल्जिमान अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके कार्रवाई का सुनकर छुप गए थे। ज्यादती के वाक़े पर इंतजामी और क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। पत्तों की से आपको खबर देंगे, जहां पर दौरान डकैती 15 साल लड़की से ज्यादती केस में पुलिस की फुर्तियां। 55 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के DNA हासिल कर लिए गए। 25 गिरफ्तार मुल्जिमान अदालतों से सजा याफ्ता हैं। मुतासरा लड़की के मेडिकल में 2 अफराद की ज्यादती साबित हुई है। अभी खबर है सिटी कोर्ट कराची से, जहां निमरा काज़मी अगवा केस की समाअत हुई। अदालत ने शौहर नजीब को 3 दिन के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची में मकतूल नौजवान जजलान के लवाकिन इंसाफ के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। सिविल सोसाइटी के अरकान और दोस्तों का भी इज़हार चहती। मुजाहिरीन का कहना है कि 6 रोज़ गुजर गए, मुल्जिम आज़ाद हैं। पुलिस की कार्रवाई खानापुरी तक महदूद है। मफरूर मुल्जिमों इंशाल, इरफान, एहसन को गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म से इंसाफ के उसूल में मदद की अपील की। और तमाम जितनी एजेंसीज हैं उनसे मुतालबा करते हैं एक्सपो सेंटर पे अदालत लगाई जाए और वहाँ पर इनको फांसी दी जाए। शुक्रिया। उसके चच्चा और मामू आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमें 144 के नाम पर रोका जा रहा है कि आप यहाँ पर कोई मुजाहरा न करें। 144 है, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा। हम कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लें, हमें मार लें, लेकिन इंसाफ दें इस शहरियों को। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये जुल्म का निज़ाम कभी नहीं रुकेगा। वो सब हम उसके माँ हैं, सब बाप हैं उसके। मुल्जिम को पकड़ो, मारो, पैसे लो और छोड़ दो। क्या सिंध पुलिस इसी तरह काम कर रही है? कराची पापोश नगर में मुल्जिम के भाई ने SHO पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। शहरी के मुताबिक SHO ने मुल्जिम को छोड़ने के 2 लाख मांगे थे, लेकिन फिर 80,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। मुल्क में पानी का बहरान संगीन हो गया है। सिंध में पानी की कमी 36% तक जा पहुंची है। नहरी निज़ाम मुतासिर और फसलें तबाह हो गई हैं। चोलिस्तान के सहराई इलाकों में शदीद गर्मी है और पानी की किल्लत से ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। पाक फौज ने चोलिस्तान बहावलपुर में तिब्बी और खुश्क साली रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाक फौज ने लोगों को पीने का पानी और ज़रूरी तिब्बी सामान फराहम किया। कैंप में मुतासरा इलाके के 4,500 मरीजों का इलाज किया गया। इमदादी टीमों ने 2,500 मवेशियों का इलाज भी किया। हज फ्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ता ताखीर का शिकार। पहली परवाज 6 जून को उड़ान भरेगी। PIA अमरीकी डॉलर के मुताबिक किराया वसूल करेगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आमिर हाशमी, मसूर अहमद कुरैशी, तलहा राव, अब्दुल रहीम अहमद, हमजा सईद, मोहम्मद अली और इकराम मुश्ताक नामी ओहदेदारों के खिलाफ NAB को तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करा दी गई। 1971 की जंग में पाकिस्तान से वफादारी की सजा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के मजीद 3 रहनुमाओं को सजाए मौत सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पाक फौज का साथ देने पर जमात इस्लामी के 3 रहनुमाओं 68 साल के रजा अल करीम,
64 साल नजरुल इस्लाम और 62 साल शाहिद मोंदल को फांसी की सजा का हुक्म दिया है। उनके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा 6 साल जेर समात रहा, जिसमें 31 गवाह पेश किए गए। मुतनाज़ी अदालत 2010 में हसीना वाजिद हुकूमत ने कायम की थी। अब तक पाकिस्तान से मोहब्बत की पादाश में जमात इस्लामी के 6 रहनुमाओं को फांसी की सजा दी जा चुकी है। मकतूल पंजाबी रैप स्टार सिद्धू मूसेवाला की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।